2023 मीन राशि वालों के लिए किस तरह से संभावनाएं लेकर के आ रहा है। इस वर्ष में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कहाँ पर सफलताएं मिलेंगी, कहाँ पर सावधानियां रखनी होंगी, क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं आपके लिए आने वाले वर्ष में। आज मैं इसी विषय के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। नया वर्ष बिल्कुल पास में आ गया है। सबके मन में बड़ी आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी आने वाले वर्ष से। और मीन राशि वालों के लिए 2023 वैसे भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि 17 जनवरी से आप लोगों को साढ़े साथी भी लगने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनिएगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जहां आपके लिए बहुत सी नई संभावनाएं दिखेंगी, वहीं पर कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। इस प्रेडिक्शन के लिए मैंने 1 जनवरी 2023 मिडनाइट की कुंडली बनाई है और सभी बड़े ग्रहों को इन्वॉल्व किया है। गुरु, शनि, राहु और केतु, 4 प्रमुख ग्रहों को लिया है कैलकुलेशन में, और पूरे राशिफल को कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर में डिवाइड किया है, जिसमें आपकी हेल्थ रहेगी, एजुकेशन, आपका मैरिज, आपके अफेयर्स, बिजनेस की स्थिति, फाइनेंस, जो ट्रेवल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने विशेष रूप से ध्यान रखी हुई है और बड़े ग्रहों को ही आधार बनाया है कैलकुलेशन के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न के लॉर्ड गुरु आपको 2023 में क्या देने जा रहे हैं। जनवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा, गुरु आपके लग्न स्थान में ही रहेंगे, जहां पर वो 22 अप्रैल 2023 तक बने रहेंगे। ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। हर तरह से सफलताएं आपको मिलेंगी। समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। बच्चों से लाभ, बच्चों की लाइफ में लाभ, जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे गुरु। आपके व्यापार, बिजनेस, जीवन साथी, यात्राएं, उच्च शिक्षा, आपके पिता, जो भी आपका आध्यात्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में आपको गुरु अप्रैल तक बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। लग्न स्थान में बैठ करके आपको बहुत मजबूती देने का काम करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु आपके लग्न स्थान से निकलेंगे, आपके सेकंड हाउस धन भाव में प्रवेश करेंगे। ये भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वहां पर वो धन भाव में रहेंगे, अपने मित्र के घर में रहेंगे, लेकिन वहां पर राहु पहले से बैठे हुए हैं। गुरु चूंकि आपके कर्म के मालिक हैं और आपके लग्न स्थान के मालिक हैं, धन भाव में जब ये जाएंगे तो आपके लिए हर एक तरह से व्यापार, बिजनेस को माध्यम बना करके धन देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु ही आपके लिए लग्नेश हैं और धन के कारक भी हैं। धन भाव में आकर के आपके लिए अलग अलग सोर्सेस से आर्थिक लाभ बढ़ाने का काम करेंगे। आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस को बढ़ाएंगे। ये जो भी आपके एनिमीज, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां होंगी, उनको ये दूर करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएंगे। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में गुरु आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और स्थापित करने का काम करेंगे। गुरु आप लोगों के लिए जनवरी की शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल तक का टाइम पीरियड, और 22 अप्रैल से लेकर के पूरे वर्ष के लास्ट तक, दिसंबर 2023 तक, हर तरह से सपोर्टिंग मोड में रहेंगे। इसका आप लोगों को फायदा मिलेगा और गुरु आपके लिए एक तरह से बहुत शेल्टर देने का काम करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं शनि की। शनि आप लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे 2023 में। देखिए, जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा, सैटर्न आपके धन भाव में बैठे रहेंगे, जहां पर वो 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। 17 दिन का टाइम पीरियड रहेगा जब वो आपके इनकम के भाव में बैठे रहेंगे और आपके लिए हर एक तरह से आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। लेकिन 17 जनवरी को इनका प्रवेश आपके 12th हाउस में हो जाएगा, जहां पर ये पूरे वर्ष रहेंगे 2023 लास्ट तक। ये स्थिति जो आप लोगों के लिए रहेगी, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 17 जनवरी को जैसे ही शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। जब 12वें भाव में शनि प्रवेश करेंगे, वो स्थितियां आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में वहां पर चलने की आवश्यकता रहेगी। गुरु
जहां आपको सपोर्ट करते रहेंगे, शनि आपसे खर्चे करवाएंगे। वर्ष 2023 आपको पैसों की दृष्टि से काफी खर्चे वाला वर्ष रहेगा। पैसों का कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जिन लोगों का काम, व्यवसाय, बिजनेस बाहर से जुड़ करके है, फॉरेन लैंड से जुड़ करके है, उन लोगों के लिए शनि विदेशों से जुड़ करके लाभ के योग निर्मित कराएंगे। लेकिन आपको अपने परिवार के अंदर की चीजों के प्रति थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अपने बोलचाल, भाषा शैली, इन चीजों का भी आपको पूरे वर्ष ध्यान रखना है। आपकी टोन की वजह से आपका जो एटीट्यूड है उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शनि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। इनकी दृष्टि आपके छठवें भाव पे जाएगी। जितने भी एनिमीज हैं, आपके रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर आप थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा। किसी से भी आप अनावश्यक वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल मत करिएगा। सैटर्न आप लोगों के लिए 2023 में यात्राएं लेकर के आ रहे हैं, विदेशों से आपके संबंध को स्थापित कराएंगे। जो लोग अपने व्यवसाय की वजह से, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी हायर एजुकेशन के पर्पज से या आप रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कुछ बाहर की ट्रेवल करना चाहते हैं, 2023 आप लोगों को पूरे वर्ष जर्नीज देने का रास्ता बनाएगा। शनि आप लोगों के लिए थोड़ी सावधानी रखने के लिए संकेत कर रहे हैं, तो उसको भी आपको समझना है। और ये समय ऐसा रहेगा जब आपके लिए, जहां एक और आर्थिक लाभ और व्यवसाय मेंटेन रहेगा, वहीं पर थोड़ा सा आपको आइसोलेशन में भी जाने के अवसर बनेंगे। तो आप सभी लोग इस टाइम पीरियड में 2023 में अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर जरूर लगाइएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं महसूस होने पाए। इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना रहेगा। दान, धर्म, मोक्ष, इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर अपने पैसों को खर्च करने का जरूर आप प्रयास करिएगा। जो लोग किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं, 2023 आप लोगों से इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा। तो जो खर्च होंगे आपके, प्रयास करिएगा कि किसी ऐसी जगह पे लगाइएगा जो आगे चल करके आपके लिए लाभ देने का कारण बने। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु 2023 में वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। राहु आपके सेकंड हाउस में रह करके आपके छठवें भाव, आपके आठवें भाव और आपके 10th हाउस के साथ में संबंध बनाएंगे। ये जो स्थिति रहेगी राहु की, परिवार के घर में है, आपके कुटुंब भाव में रहेंगे, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। गुरु जब तक आपके लग्न स्थान में है, आपको संभालने का काम करेंगे, हर तरह से आपके लिए सपोर्टिंग बने रहेंगे। राहु आपको आर्थिक लाभ अवश्य करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, लेकिन परिवार के अंदर किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रख करके चलने की जरूरत रहेगी पूरे समय तक। दिसंबर, अक्टूबर 30 तक का जो टाइम पीरियड है, ये जरूर है कि जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत सफलताएं भी देंगे, आर्थिक लाभ भी करवाएंगे आप लोगों को, पैतृक संपत्ति की प्राप्तियां करवाएंगे। अचानक से कुछ पैसों से रिलेटेड इवेंट्स भी आपको 2023 में राहु देंगे। राहु की स्थिति आपके 8th हाउस के ऊपर रहेगी। जो आपका ससुराल पक्ष है, इन लॉज वाला साइड है, उन लोगों के साथ में आप थोड़ा सा सामंजस्य बना करके, तालमेल रख करके चलिएगा। लेकिन यही टाइम पीरियड रहेगा जब राहु आप लोगों को गुप्त विषयों से, रहस्य वाले क्षेत्रों से लाभ देने का भी कार्य करेंगे। प्रोफेशन का जो एरिया रहेगा आपका, व्यापार का, बिजनेस का, वहां पर राहु राहु आप लोगों को कहीं बाहर से संबंध जोड़ करके प्रोफेशन के क्षेत्र में भी सपोर्ट देने का काम करेंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य करते हैं। यही राहु आप लोगों को जर्नीज भी दे सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से लेकर के पूरा अक्टूबर 30 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा,
राहु आपको यात्राएं भी करवाएंगे। शनि और राहु मिलकर के जितने भी मीन वाले लोग हैं 2023 में कुछ लंबी यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर 30 से लेकर के जो 2023 के लास्ट 2 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, उस समय पर राहु आपके लग्न स्थान पर आ जाएंगे। तब आप लोग थोड़ा सा अपने निर्णयों को लेकर के, अपनी एक्टिविटीज को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, अपनी एजुकेशन, हायर स्टडीज, आपके फादर, बच्चे, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उन क्षेत्रों में थोड़ी सी आप सावधानियां रखिएगा। लग्न स्थान में जब राहु आएंगे तो काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि उनके जो राशि लॉर्ड गुरु रहेंगे वो उस समय पर धन भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जिनके ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट रहेगा। आखिर के जो 2 महीने रहेंगे आप लोगों के लिए सावधानी के साथ में आर्थिक लाभ की स्थितियां भी निर्मित होती रहेंगी। अगर आपका व्यवसाय, बिजनेस कहीं बाहर से जुड़ करके रहेगा, उस जगह पे राहु आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोगों को अपने संबंधों को लेकर के थोड़ी सी जागरूकता, सजगता रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न स्थान में बैठ करके राहु केतु का एक्सिस बनेगा तो वो आप लोगों के लिए संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं, लेकिन व्यापार की दृष्टि से और एजुकेशन की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से यही राहु आप लोगों को जर्नीज भी देंगे और आपको सफलताएं भी देंगे। 2023 में जो स्थितियां बन रही हैं मीन वालों के लिए, अगर इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, हेल्थ आप लोगों की ऑलमोस्ट पूरे वर्ष ही ठीक रहेगी, उसमें कोई विशेष दिक्कत की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आप लोगों का ठीक रहेगा। सावधानी जो रखनी है आप लोगों को, एक तो आप अपनी बोलचाल को लेकर के, जो भी आपका बातचीत, कम्युनिकेशन करने का तरीका है, वहां पर जरूर सावधानी रखिएगा। जो पूरा प्रभाव जा रहा है आपके वाणी के ऊपर पड़ेगा। राहु वहां पर बैठे रहेंगे, शनि का एस्पेक्ट जाएगा। जनवरी की शुरुआत से लेकर के अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, आप लोग अपनी बातचीत को लेकर के जरूर सावधानी रखिएगा। जो भी दिक्कतें पैदा होंगी उसमें आपकी वाणी बहुत बड़ा कारण बनेगी, तो इसके प्रति आपको सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ आप लोगों की ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय वर्ष के प्रारंभ से लेकर के अप्रैल तक का समय काफी अच्छा है, सपोर्टिंग है, आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, आप लोग उसका फायदा ले सकते हैं। अक्टूबर के बाद से जो टाइम पीरियड, अप्रैल 2022 के बाद से जो समय शुरू होगा, वहां पर आप लोग थोड़ा फोकस अधिक करिएगा, अपने मन को मत भटकने दीजिएगा। जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए समय जनवरी की शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक का टाइम पीरियड काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। जो लोग मैरिड पर्सन हैं, उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी स्थिति में रहेगी, आपके संबंधों में एक मजबूती रहेगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। व्यापार से संबंधित चीजों के लिए आपका जो पूरा प्रारंभ है 2023 की शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए हर तरह से लाभ दे रहा है, उसमें भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा तो वहां पर जो भी लोग सर्विस से जुड़े हैं, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों से संबंधित अगर कोई प्लानिंग है आपकी, तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पर आप प्लान कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या कोई प्लानिंग करनी है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की मैरिज से संबंधित कुछ प्लान करना है, उसके लिए समय आपको सपोर्ट देगा। अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर इन तरह की जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, उसके लिए समय उतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। अगर आप यात्राओं की बात करते हैं तो वर्ष 2023 आपको कई बार जर्नी के अवसर उपलब्ध कराएगा। गुरु आपके लिए अप्रैल तक जर्नीज दे रहे हैं, इसके बाद सैटर्न आपके लिए जर्नीज लेकर के आएंगे। गुरु, शनि और राहु तीनों ही मिलकर के 2023 में आपको बड़ी यात्राएं करवा सकते हैं। और वो जो जर्नीज आपकी होंगी, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, आपके बिजनेस से जुड़ करके हो सकती हैं, या आप ऐसे ही कहीं घूमने जाएं, जर्नीज लेकर के आ रहा है 2023 में वालों के लिए, तो आप लोग यात्राओं की भी प्लानिंग इस समय पे कर सकते हैं।
स्वास्थ्य से संबंधित चीजों की अगर बात करते हैं तो अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, 22 अप्रैल 2023 तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। उसमें कोई विशेष दिक्कत वाली चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा अप्रैल के बाद से लेकर के पूरा दिसंबर 2023 लास्ट तक का टाइम पीरियड रहेगा। वहां पर आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के बहुत सावधानी के साथ में रहिएगा। कोई मेजर आपको इश्यूज नहीं आएंगे, हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत दिक्कत या प्रॉब्लम जैसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। लेकिन शनि चूंकि आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और गुरु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, तो शनि और गुरु और राहु का जो एक कंबाइंड इन्फ्लुएंस आएगा, वहां पर आपको अपनी विशेष रूप से जो आपकी फूड हैबिट रहेगी, इन चीजों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं खाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा कि जिससे आपके लिए दिक्कतें पैदा होने पाए। और बच्चों की दृष्टि से समय अच्छा है। फाइनेंशियल जो स्थितियां हैं वो आपकी काफी कुछ अच्छी रहेंगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत जैसी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। 2023 का पूरा वर्ष आप लोगों को विशेष रूप से अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके प्रोफेशन में बहुत सपोर्ट करेगा। तो जब प्रोफेशन में स्थितियां अच्छी रहेंगी तो आपके लिए कहीं न कहीं से पैसों से संबंधित आवक जो है वो बनी रहेगी। शनि जरूर आप लोगों के खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन वो खर्च इन्वेस्टमेंट के ऊपर जा सकता है या आप अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये साल जो है आप लोगों के लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर किसी के भी ऊपर हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, जर्नीज के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल जो स्थितियां बनती हैं, आप अपने बॉडी से संबंधित जो आपके शरीर का लोअर पार्ट होता है, कमर से नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर किसी तरह की भी दिक्कत होगी, अगर आपके शरीर में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप टाइमली डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा। उसके लिए समय थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि केतु रहेंगे आपके अष्टम भाव में। और ये जो स्थिति होती है केतु की, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएगी, क्योंकि लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में रहेंगे। फिर भी हेल्थ हेल्थ से संबंधी अगर आपको लोअर बॉडी पार्ट में कुछ भी महसूस होता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा। अगर बात करते हैं आप लोगों के ओवरऑल 2023 की, तो ये वर्ष जो है आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन खर्चे जरूर होंगे इस साल में। एक तो खर्चे की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दूसरी आपको अपने मेंटल इमोशनल लेवल पर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ से लेके पूरे वर्ष। और चूंकि 7.5 भी शुरू होगी, तो ये जो साल आपके लिए आ रहा है, आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है अपने मेंटल लेवल पर, अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाइएगा। कार्यक्षेत्र आपका बना रहेगा, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन अगर अच्छी स्थिति में होता है तो बाकी जो बाधाएं आती हैं उसको व्यक्ति बहुत आराम से फेस कर पाता है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 2023 आपके लिए एक मिला जुला वर्ष रहेगा, लेकिन प्रोफेशन की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जर्नीज वाला वर्ष रहेगा, यात्राएं इस साल में आपको बहुत होंगी, तो थोड़ा सा प्लानिंग करिएगा कि कोई भी निरर्थक यात्रा मत करिएगा। ऐसे आप प्लान करिएगा कि जो भी आप जर्नीज करते हैं उसका कोई फ्रूट निकल करके आए, कोई पॉजिटिव पर्पज से ही आप जर्नीज करिएगा, बिना वजह की यात्राएं आप लोग मत करिएगा। ये जो राशिफल है आपके बड़े ग्रहों के ऊपर आधारित है। बाकी जो दूसरे प्लेनेट हैं जो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट कर देते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। उनके लिए जो मेरे मंथली ट्रांजिट के वीडियोस होते हैं उससे आप प्रिडिक्शन सुनते रहिएगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं 2023 में मीन वालों के लिए काफी अच्छी कही जाएंगी, क्योंकि अप्रैल तक का टाइम पीरियड काफी बड़ा समय है। 4-5 महीने का समय रहेगा जब आपके लग्न के लॉर्ड लग्न स्थान में बैठ करके आपको एक मजबूती देने का काम करेंगे, आपके लिए एक पिलर बन करके खड़े रहेंगे। उसके बाद भी जब वो आगे निकलेंगे तो धन भाव में जाएंगे, तो कहीं से भी आपके लिए धन को भी वो बनाने का काम करेंगे, क्योंकि वो धन के ही कारक हैं, तो वहां से भी आपके लिए सपोर्ट देते रहेंगे। सावधानी सिर्फ आप लोग
खर्चों को लेकर के रखिएगा। 2023 में सिर्फ एक ही चीज की ध्यान रखनी है, खर्च को। खर्च आपके अनावश्यक नहीं होने पाए, इसका आपको जरूर ध्यान रखना रहेगा। और किसी से भी आप लोग बिना वजह की शत्रुता मत पैदा करिएगा। किसी भी तरह के वाद विवाद, कलह क्लेश से अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। छठे भाव को देखेंगे तो किसी भी चीज में उलझने का आप लोग मत प्रयास करिएगा, ये जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। और इसी के साथ मैं एक चीज और भी बता दूं आप लोगों को कि ये ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स हैं 2023 में, मेजर प्लैनेट्स हैं, उनके आधार पर ये प्रिडिक्शन है। आप लोगों के नेटल चार्ट में ग्रहों की जो स्थितियां होंगी, जो आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, अगर वो काफी अच्छी होगी, बहुत मजबूत ग्रहों की, बहुत योग कारक ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। मेन आपका नेटल चार्ट डिसाइड करेगा। फिर भी 2023 आप लोगों के लिए एक मिला जुला वर्ष रहेगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर के आए। हर तरह से आपके लिए ये वर्ष बहुत यादगार साल बन करके निकले। और अपने पूरे वर्ष को अच्छे से आप लोग प्लानिंग करिए, हर महीने के हिसाब से, और सेक्टर वाइज आप क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं आने वाले वर्ष से। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस प्लान कर रहे हैं, जर्नीज प्लान कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जितना टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्ट देने वाला है, उस टाइम पीरियड में आप अपने सारे बड़े काम को, सारे अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको जरूर पूरा कर लीजिएगा। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। ये वर्ष आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर के आए।